तो फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जय गुरुदेव एजुकेशन अड्डा पर। अब नेक्स्ट सीरीज में बात करने वाले हैं वैश्विक नृत्य। पहले धार्मिक नृत्य थे, है ना, कुछ चुनिंदा नृत्य के बारे में देखा। अब हम बात करेंगे व्यावसायिक नृत्य। जो व्यवसाय से संबंधित नृत्य है उसे व्यावसायिक नृत्य कहते हैं। सबसे पहले व्यावसायिक नृत्य में आपका भवाई नृत्य। भवाई नृत्य किससे संबंधित है? तो ये मूलतः मेवाड़ उदयपुर क्षेत्र का, है ना, व्यावसायिक नृत्य है, लोक नृत्य। वर्तमान में केकड़ी अजमेर का ये प्रसिद्ध है। केकड़ी अजमेर का व्यावसायिक नृत्य भवाई प्रसिद्ध है। इनके प्रवर्तक है आपके नागोजी जाट। क्या नाम है? नागोजी जाट। भवाई नृत्य के प्रवर्तक नागोजी जाट और बागोजी जाट, ये दो है जो इनके नर्तक है, भवाई नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब प्रसिद्ध नृत्यांगना की बात करते हैं। ये तो नर्तक थे, पुरुष नर्तक। और प्रसिद्ध नृत्यांगना आपकी तारा शर्मा। ठीक है, तारा शर्मा। और दूसरी प्रसिद्ध नृत्यांगना है अस्मिता काला, जिन्होंने 111 मटके सिर पर रख करके नृत्य किया था। 111 ये कम नहीं होती संख्या दोस्तों, इसलिए इसे एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है इस नृत्यांगना को, इस कलाकार को, नृत्य कलाकार को। प्रसिद्ध नृत्य कलाकार प्रदीप कुमार, प्रदीप पुष्कर और रूप सिंह शेखावत है। ठीक है, सर्वप्रथम इस नृत्य को पुष्पा व्यास ने किया था। कौन सा नृत्य? गौरी नृत्य को पुष्पा व्यास ने किया था। और ये दो प्रसिद्ध आपके नर्तक है, नृत्यकार है, प्रदीप पुष्कर और प्रदीप शेखावत, रूप सिंह शेखावत। निहाल चंद अजमेरा की पोती वीणा अजमेरा ने इस नृत्य को करते समय इसे ज्ञानदीप कहा है। ठीक है, निहाल चंद अजमेरा की पोती वीणा अजमेरा ने इस नृत्य को करते समय ज्ञानदीप कहा है। ज्ञानदीप नृत्य भी कहा है इसे, कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। ये नृत्य मूलतः गुजरात के भवाई नृत्य से उत्पन्न माना जाता है। ये नृत्य भवाई जाति द्वारा किया जाता है ना। गुजरात की भवाई एक जाति भी है, जनजाति है, जाति है, वहां से संबंधित है भवाई नृत्य। ठीक है, और शांताबाई द्वारा रचित रचना जसमा ओडन को आधार बनाकर विदेशों में प्रदर्शित किया जा रहा है भवाई नृत्य को। हम भवाई नृत्य से संबंधित आपको एक फोटो दिखाने वाले हैं, दिखा रहे हैं। तो भवाई नृत्य, तो ये है भवाई नृत्य से संबंधित चित्र, है ना। एक महिला अपने सिर पर मटके रखती है और थालियों पर ये नृत्य करते हैं। थाले की कोरों पर काफी तलवार लेकर के अपने मुंह से पैसे नोट उठाना, रुपए, ये काफी ये प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी जो भी नृत्य है आपने देखे हैं, है ना। ये नृत्य आपका कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं। ये आपका घूमर नृत्य है। ये भी आपका गुल्लर नृत्य है, जो अभी पीछे आपने देखा है। और ये आपका जसनाती सिद्धों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, अग्नि नृत्य है। फतेह फतेह करके किया जाता है। और ये गुल्लर नृत्य संबंधित पिक्चर है। दो महिलाएं नृत्यांगनाएं अपने सिर पर घड़ा रख करके दीपक जलाकर ये नृत्य किया जाता है, बहुत ही ज्यादा वेशभूषा में सज धज करके। ये थाली नृत्य है, जो है ना, थाली हाथ में रख करके थालियों पर डांस किया जाता है। थाली ही इसका आधार होता है मुख्य रूप से। ये आपका कच्ची घोड़ी जो आगे आएगा, है ना, वीडियो में, है ना, शेखावटी क्षेत्र का लोक नृत्य है प्रसिद्ध। ये आपका आपका भवाई नृत्य आ गया, है ना। मुंह से नोट उठाना, सर पर मटका रख करके आंखों से, है ना, पैसे उठा देना, ये काफी हैरतंगेज करने वाले यहाँ पर दृश्य दिखाई जाते हैं। ये भी इससे संबंधित है, भवाई नृत्य संबंधित। ये शेखावटी का है, ये गेर आ जाएगा। ये आपका पादरला गांव का, है ना, मांगी बाई का नृत्य है। तेरह ताली नृत्य शेखावटी, नहीं जोधपुर नहीं, जैसलमेर का रामदेवरा का ये प्रसिद्ध है ना। तेरह ताली कामड़ संप्रदाय की महिलाएं करती है। इस प्रकार से आगे बात करते हैं। ठीक है, तो आपने भवाई नृत्य के बारे में देखा। और अब बात करते हैं चरी नृत्य की। चरी नृत्य आपका किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। ठीक है, सिर पर चरी रख करके किया जाने वाला, जो भी मैंने पिक्चर आपको दिखाई है, फोटो। ये नृत्य गुज्जर व माली जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। गुज्जर और माली जाति की महिलाएं करती है चरी नृत्य। किशनगढ़ की फल्गुबाई की प्रसिद्ध नृत्यांगना है चरी नृत्य की। ठीक है, फल्गुबाई। और अन्य नृत्यांगना में सुनीता रावत,
चरी नर्तकी में अन्य नर्त्यांगना सुनीता रावत और पृष्ठ नर्तकी पूछी जाने वाली फल्गुबाई है। कच्ची घोड़ी नर्तकी डिडवाना, कुचामन, ठीक है, शेखावटी क्षेत्र का ये प्रसिद्ध क्षेत्र में है कच्ची घोड़ी, जो अभी मैंने बताया आपको चित्र। कमर पर बांस की घोड़ी बांध कर ये नृत्य किया जाता है। अभी एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। कच्ची घोड़ी ये है ना, कमर पर बांध देते हैं बांस और इसके आसपास की ये घोड़ी के आकार बना देते हैं, है ना, किसी प्रकार के करके। ये आपका कच्ची घोड़ी नृत्य है, ठीक है, शेखावटी क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है। कच्ची घोड़ी नृत्य की मुख्य विशेषता पैटर्न की कला पर आधारित है। इसमें पिरामिड, गुलाब का फूल, माचिस आदि खिलने का, है ना, गुलाब का फूल खिलने के आभास होता है। इस प्रकार से ये नृत्य किया जाता है ना। कच्ची घोड़ी ये पुरुषों का नृत्य है ना, पुरुष प्रधान नृत्य है तथा फाल्गुन मास में आयोजित किया जाता है ना। फाल्गुन मास में ये कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। और हमारे मारवाड़ में कभी बारात निकालने से पहले जो आपकी बंदोली वगैरह होती है, इस समय भी कई मारवाड़ क्षेत्र में, है ना, बहुत सारे तबकों में कच्ची घोड़ी नृत्य कर दिया जाता है। जब घोड़ी की पाबंदी होती है तो कच्ची घोड़ी बांध करके ये किया जाता है। प्रमुख कलाकार थावरचंद या धावरचंद गहलोत, गोविंद पारिक ये है। वाद्य यंत्र झांझ, मंजीरा आदि के साथ ये नृत्य होता है। नृत्य के दौरान लश्करी गीत गाए जाते हैं, लश्करी गीत गाए जाते हैं, ठीक है। अब क्षेत्रीय नृत्य की बात करेंगे। ये सारे के सारे आपको व्यावसायिक नृत्य हुई और अब धार्मिक नृत्य। अब क्षेत्रीय नृत्य, क्षेत्रों में कौन कौन से नृत्य प्रसिद्ध है अलग अलग क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में। क्षेत्रीय नृत्य में आपको सबसे पहले गैर नृत्य, गैर नृत्य कनाना लाखेटा बाड़मेर का प्रसिद्ध है। ऐसे तो ओवरऑल और पूरे राजस्थान में ये होता है, लेकिन ये वहां का प्रसिद्ध है, कनाना लाखोटा लाखेटा बाड़मेर का। ये नृत्य फाल्गुन मास में पुरुषों द्वारा किया जाता है। होली पर किया जाने वाला नृत्य है गैर नृत्य। नृत्य करने वाले नर्तक को गैर्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैर्य, गैरिया। तथा उनके हाथ में प्रयुक्त डंडे लकड़ी के, है ना, खांडे होते हैं और ये नृत्य करते चले जाते हैं। ये मुख्यतः होली पर होता है, सामान्यतः गैर के साथ ही होता है। नृत्य के सामने पहने जाने वाली, नृत्य के समय पहने जाने वाली रंग बिरंगी पोशाक को आंगी या ओंग कहते हैं, ठीक है। जो नृत्य के समय पोशाक होती है उसे आंगी या ओंग भी कहते हैं। पुरुष प्रमुख वाद्य यंत्र है ढोल और नगाड़ा। ढोल नगाड़ों के साथ में इसके साथ चंग भी बजाते हैं लोग, चंग के माध्यम से भी गैर की जाती है। ये प्रसिद्ध इनके जो वाद्य यंत्र है। तलवारों की गैर, मैनार गांव उदयपुर की प्रसिद्ध है। तलवारों की जो गैर है तलवारों के साथ खेलते हैं, असली नहीं, ये ओरिजिनल तलवारों के साथ खेलते हैं। अंकेश्वर महादेव मंदिर में और 1599 में अमर सिंह के काल से प्रारंभ हुआ है गैर नृत्य, वहां से ये तलवारों की गैर मैनारिया जाति के लोगों द्वारा नृत्य किया जाता है। मुगलों से बदला लेने की खुशी में यह नृत्य प्रारंभ हुआ था। इनके योजनाकार है मधुश्याम जी, ठीक है। अब बात करेंगे राव जी की गैर। मंडोर जोधपुर की फेमस है। राव जी की गैर आपकी मंडोर जोधपुर की फेमस है। राव जी की गैर मंडोर जोधपुर की फेमस। घूमर गैर भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला नृत्य है आपका ढोल नृत्य। ये यही थे आपके गैर से संबंधित फैक्ट। अब बात करेंगे ढोल नृत्य। तो गैर से संबंधित ये फैक्ट ही याद रखने हैं, ठीक है। तो गैर में ये आपका, है ना, गैर करते हुए गैर ये, ठीक है। ऐसे इस प्रकार से ही करते हैं, डंडों के साथ में, तलवारों के साथ में ऐसी वेशभूषा धारण करके करते हैं, है ना, बहुत ही चटकीले वस्त्र धारण करके, है ना, सुंदर पहनाव के साथ। अब बात करते हैं ढोल नृत्य की। ढोल नृत्य आपका सांचौर जालोर का है प्रसिद्ध। और ढोल नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। ढोल बजाते हैं और थाली के साथ ये नृत्य होता है, ढोल थाली। यह नृत्य क्यू सिंह राठौड़ के प्रेम विवाह से प्रारंभ हुआ था और ढोल को थाकना शैली में बजाया जाता है। पूछा जाता है ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का है और थाकना शैली में बजाते हैं थाली और विवाह में। ये तो अब हर जगह पर प्रसिद्ध हो गया है ढोल नृत्य। नाहार नृत्य भीलवाड़ा, ठीक है। मुगल बादशाह शाहजहां के काल से प्रारंभ हुआ। ये नृत्य होली के 3 दिन पश्चात प्रारंभ होकर चैत्र कृष्ण एकादशी तक चलता है। नार नृत्य होता है आपका होली के 3 दिन के बाद में स्टार्ट होता है और चैत्र की 11 तक चलता है। इसे शेर का शिकार नृत्य भी कहा जाता है और
कुछ जो लोग शेर का रूप धारण करते हैं उसको और पूरा वस्त्र धारण करके इस प्रकार से किया जाता है, शेर का शिकार नृत्य भी कहते हैं इसको। अगला नृत्य आपका रास-तूड़ा नृत्य बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का। विवाह के अवसर पर बंजारा जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है ये रास-तूड़ा नृत्य, और तलाक न होने की आराधना में किया जाता है ना? ये अपने पतिव्रता धर्म को बनाए रखने और अपने जो दाम्पत्य सुख है इनके लिए किया जाता है रास-तूड़ा नृत्य, है ना? अखंड बना रहने के लिए। धमक मुसल नृत्य जोधपुर का प्रसिद्ध है। धमक और मुसल नृत्य, इस प्रकार से ये नाम है धमक मुसल, ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। जोधपुर के ग्रामीण जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में किसी महामारी की प्रकोप से बचने के लिए नृत्य किया जाता है धमक मुसल। और अगला नृत्य कीलियो बोरियो नृत्य। कीलियो और बोरियो नृत्य मारवाड़ मेवाड़ क्षेत्र में ये जवाई की प्रथम बार आगमन आने पर, है ना, घर पे आने पर ये आयोजित किया जाता है, नृत्य गाया जाता है कीलियो बोरियो नृत्य और बदेली नृत्य। ये कुछ शॉर्ट नाम है, ये छोटे छोटे नाम है, इसको इतना आपको ध्यान में नहीं देना। मुख्य तौर पर बड़े बड़े भवाई है, आपकी घूमर है, बहुत ही जो जसनाती जी के ये है अग्नि नृत्य, इनके फैक्टर याद रहो, फिर भी ये याद रखिएगा आप, है ना, ज्ञान के तौर पर। बदेली नृत्य हाड़ौती मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ये नृत्य गुर्जर जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। आगे इसमें वाद्य यंत्र नगाड़ा प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है, बादली नृत्य में। और बारूद नृत्य आपका बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। बारूद दीपावली के अवसर पर किया जाता है, क्योंकि दीपावली को जो बारूद पटाखे छोड़े जाते हैं और बारूद बहुत ही बिखरता है, तो इसलिए बारूद नृत्य आपका जो बस्सी चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। और ये नृत्य जो बारूद दीपावली के जो हर्ष के साथ में ही मनाया जाता है ना, आतिशबाजी के साथ बारूद नृत्य होता है। और डांग नृत्य नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। डांग क्षेत्र नाथद्वारा, हालांकि ये है ना दक्षिण का बेल्ट है ना, नाथद्वारा में होता है ये। और राजसमंद नाथद्वारा राम, ये एक धार्मिक नृत्य है ना, डांग नृत्य धार्मिक नृत्य है। कबूतरी नृत्य चूरू का प्रसिद्ध है। बस फैक्ट ये नाम ही याद रखना, कबूतरी नृत्य कहाँ का है तो चूरू। बम नृत्य भरतपुर व अलवर का प्रसिद्ध है। बम और बम रसिया नृत्य भी कहते हैं इसे, बम या बम रसिया नृत्य भी कहते हैं। नई फसल के आगमन की खुशी में ये नृत्य किया जाता है, बम नृत्य। बंदोली नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध है, बंदोली, है ना, ब्याह पर जो नृत्य किया जाता है वो बंदोली में नृत्य करते हैं वो बंदोली नृत्य कहलाता है। और विवाह के अवसर पर किया जाता है ये, ठीक है। तो बात करते हैं अब अगले नृत्य की, चरकुला नृत्य, है ना, मूलतः तो उत्तर प्रदेश का है लेकिन राजस्थान में भरतपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। चरकुला चरिया लेकर के, है ना, छोटे छोटे चरी होती है, उसे चरकुला नृत्य होता है ना, बोलते हैं। अब बात करते हैं जनजातियों के नृत्य। कुछ जनजाति होती है उनके नृत्य देखते हैं। बिलो के नृत्य सबसे पहले, है ना, बिलो के नृत्य, बिलो में ट्रिग, बिलो की गौरी गैरों में युद्ध में रम पीकर हाथी पर लाठी लेकर दी चक्री घूमी। तो ये कुछ ट्रिक है, आप लिख सकते हो और याद कर सकते हैं, हालांकि डायरेक्ट भी आपको याद हो जाएंगे। गौरी नृत्य हो जाएगा पहला, नेजा, फिर गैर नृत्य, रमणी नृत्य, लाड़ी नृत्य, घुमरा नृत्य, युद्ध नृत्य, हाथी मना, दी चक्री, ये सारा नृत्य, ठीक है। कुछ नृत्यों के नाम है ये याद रखना आप, घुमरा, गिल, खिचरिया। गौरी नृत्य के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। भाद्रपद मास से प्रारंभ होकर अश्विन मास तक चलता है। लगभग 40 दिनों तक चलने वाला नृत्य है गौरी नृत्य, राई नृत्य, ठीक है। सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला नृत्य ही, बहुत ही ज्यादा लंबी है। देखो, भाद्रपद मास से प्रारंभ हुआ और अश्विन 40 दिन तक लगभग। ये नृत्य शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। इस नृत्य में भैरव जी को प्रसन्न किया जाता है। शिव और भस्मासुर की कथा वाचन की जाती है और ये किया जाता है। शिव पार्वती को समर्पित नृत्य है ना। सबसे प्राचीन मेरु नाट्य है। नृत्य के दिन अंतिम कुम्हार के घर से हाथी घोड़े खरीदना क्लावन कहलाता है, ठीक है। अगला नृत्य आपका नेजा नृत्य, बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है, ठीक है। होली के अवसर पर युगल नृत्य होता है, नेजा नृत्य। हाथीमना पुरुषों द्वारा हाथ में तलवार लेकर बैठ कर किया जाता है, हाथीमना नृत्य भीलों का। द्विचक्री नृत्य युगल नृत्य ये, ठीक है। इस प्रकार से
दो अर्धवर्ताकार घेरों में एक दल गाता है तथा दूसरा दल बजाता है। इस प्रकार से ये द्विचक्रीय नृत्य होता है। ये सारे भीलों के नृत्य। अब ग्रासियों के नृत्य हम बाद में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।